मुंबई के एक अस्पताल में तीरा कामत नाम की एक 5 साल की छोटी सी बच्ची जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। उस बच्ची को ऐसे में टाइप 1 बीमारी है जिसके चलते उसका इलाज चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस बीमारी के चलते जो उसे इंजेक्शन लगने वाला है, उस एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। अब इतने बड़े अमाउंट को जुटाने के लिए पेरेंट्स ने सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग की और सोशल मीडिया की पावर देखिए कि अभी तक 16 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ रुपए सोशल मीडिया के थ्रू जुटाए जा चुके हैं और गवर्नमेंट भी इसमें आगे आई है। इंजेक्शन पर लगने वाला 6 करोड़ रुपए का टैक्स गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है। अब गाइस, उस बच्ची को आपकी दुआओं की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर करें और उस बच्ची की सलामती की दुआ करें। थैंक यू सो मच। शेयर द वीडियो एंड सेव द चाइल्ड। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं जो कि थे तो बहुत यूजफुल, लेकिन गलत हाथों में पड़ने की वजह से वो मिट्टी में मिल गए। उन्हीं में से एक डिवाइस था कार ग्लास ब्रेकिंग डिवाइस। एक छोटा सा डिवाइस जो कि टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ था, जिसे ऑन करने के बाद आप जैसी कार के विंडो पर लगाते थे, उसमें से इतने वाइब्रेशन पैदा होते थे कि कांच चुटकियों में टूट जाता था। अब ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करने के लिए बनाया गया था ताकि इंसान कांच को तोड़ के तुरंत कार से बाहर आ सके। लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर चोर कार को चोरी करने में करने लगे और उसके बाद इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। क्या मेरी तरह आपको भी ये लगता है कि ये डिवाइस अगर होता तो बहुत काम आ सकता था? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चाइना में 11 साल का बच्चा था जिसका नाम था लियांग याओई। अचानक से उसे पता लगा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और अब वो बच नहीं सकता। उसके बाद जो उसने अपनी मां को कहा वो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। उसने अपनी मां को कहा कि मैं जानता हूं कि अब मैं बच नहीं सकता हूं, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं भी दूसरों के लिए कुछ करके मरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाएं। और गाइस, हुआ भी कुछ यूं ही। डॉक्टर्स ने उसके सारे ऑर्गन्स जरूरतमंदों को डोनेट किए और मरणोपरांत उसके शव के आगे सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ ने सर झुकाकर उसे नमन किया। मैं भी इंसानियत का पैगाम देने वाले उस छोटे से बच्चे को सर झुका के नमन करता हूं। मुंबई की सड़क पर एक कुत्ते का किसी कार से एक्सीडेंट हो गया तो वहां पर मौजूद शांतनु नायडू नामक एक लड़के ने इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ करने की सोची। उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना इन स्ट्रीट डॉग्स के गले में एक चमकदार कॉलर डाल दिया जाए जिससे ड्राइवर को दूर से ही ये दिख जाए ताकि इनकी जान को बचाया जा सके। और उसने मुंबई में गली मोहल्लों में जाके सभी स्ट्रीट डॉग्स के गले में ये चमकदार कॉलर डाला भी। उसकी स्टोरी को टाटा समूह की मैगजीन में कवर भी किया गया और उसके बाद रतन टाटा ने खुद ने शांतनु को फोन करके उनके साथ काम करने को कहा। बहुत बड़ी बात है गाइस। तो शांतनु नायडू और उसकी पहल के लिए एक लाइक तो बनता है। एक स्ट्रगलिंग एक्टर जिसके पास ना काम था ना पैसा, मजबूरी में आकर उसे अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े। मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए रातें उसे बस स्टॉप पर रहकर गुजारनी पड़ी। अपनी भूख मिटाने के लिए उसे $25 में अपना फेवरेट कुत्ता तक बेचना पड़ा। लेकिन एक दिन उसने मोहम्मद अली का मैच देखा। उससे इंस्पायर होकर 20 घंटे लगातार बैठ के उसने स्क्रिप्ट लिखी और स्क्रिप्ट को लेकर एक प्रोड्यूसर के पास गया। उस प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो उसके लिए $1,25,000 देने को तैयार था। लेकिन इस बंदे ने शर्त रख दी कि इस मूवी में लीड रोल वही करेगा, जो कि प्रोड्यूसर को नागवार था। उस प्रोड्यूसर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें $2.5 लाख देने को तैयार हूं स्क्रिप्ट के लिए, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। फाइनली उसे हीरो बनाया गया उस मूवी में और मूवी को रिलीज किया गया। उस मूवी का नाम था रॉकी, जो कि सुपर हिट साबित हुई। बंदे का नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन। जिस बंदे को $25 के लिए अपना कुत्ता बेचना पड़ गया था, आज वो $500 मिलियन का मालिक है ना इंस्पायरिंग बात?